जय हिंद दोस्तों। पृथ्वी पर हर 10 सालों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं विनाशकारी भूकंप, भीषण बाढ़, जंगलों की आग, सुनामी। हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा भी है, लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग, 400 लोग मारे गए, 18,000 घर जल गए। उत्तराखंड के धराली में पहाड़ों के बीच से आए मलबे ने पूरे इलाके को दबाकर मैदान बना डाला। इंडोनेशिया में बेतहाशा बारिश और भूस्खलन, 800 लोग की मौत हो गई। पंजाब में बारिश और बाढ़ ने 13 जिलों के 14 से गांव जलमग्न हो गए। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण हमारे धरती का बढ़ता एवरेज टेम्परेचर है। हमारे धरती का एवरेज टेम्परेचर पिछले 100 सालों में 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और आने वाले कुछ सालों में 5.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। जबकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर में बढ़ोतरी पिछले 30-40 सालों में देखा गया है। इसका मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नए नए इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले तो पेड़ काटा जाता है, फिर इंडस्ट्री लगने के बाद पॉल्यूशन अलग से। जहां इंडस्ट्री लगते हैं वहां के आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह कहीं दूर जाने को मजबूर हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से पौधे फोटोसिंथेसिस करना कम कर देते हैं, पत्तियां मुरझाने लगती है, शाखाओं का विकास रुक जाता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, गर्मी में कीड़ों का विकास तेजी से होता है, अंततः कुल पैदावार घट जाता है। हमारे आसपास कई ऐसे पौधे देखने को पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। बढ़ती गर्मी के वजह से ग्लेशियर और बर्फ की चट्टानें तेजी से पिघलता है। वो सीधे समुद्र के जल स्तर को तेजी से बढ़ा देता है, जिसके कारण समुद्र के किनारे बसे कई शहर डूब रहा है और कई शहर डूबने वाला है। बैंकॉक, एम्स्टर्डम, जकार्ता डूब रहा है। संघाई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मुंबई, चेन्नई पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हमें विकास चाहिए, इससे जीवन आसान होता है, पर सांस लेने के लिए एक अच्छा वातावरण, खाने के लिए पर्याप्त भोजन, रहने के लिए बढ़िया स्थल पर ही अगर खतरा मंडरा रहा हो तो हमें और हमारी सरकारों को जल्दी जागना होगा, क्योंकि तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप का मीटिंग किया जाता है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का रास्ता ढूंढा जा सके। आखिरी मीटिंग 21 नवंबर 2025 को ब्राजील में हुआ था, जिसमें लगभग 193 देशों के सरकार के प्रतिनिधित्व, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने भाग लिया। मीटिंग तो वर्षों से हो रहा है, पर इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह तभी सफल होगा और यह धरती रहने लायक तभी बचेगा जब हम जागेंगे। सेव अरावली। जय हिंद।